अब आर्यन को थोड़ी बेचैनी होने लगी। उसने जानबूझकर एक गलत टर्न लिया। वह एक सकरी और अंधेरी सर्विस रोड पर चला गया। यह उसके घर का रास्ता नहीं था। अब मैं देखता हूँ। आर्यन बस यह सुनिश्चित करना चाहता था कि कार कहीं उसका पीछा तो नहीं कर रही। सर्विस रोड पर लाइट बहुत कम थी। आर्यन ने तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। अब तो उसने रफ्तार 100 पे कर दी थी। वो काली कार जो उसका पीछा कर रही थी, अब उसकी हेडलाइट इस अंधेरे में और भी भयानक लग रही थी। डर की एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। फिर उसने पीछे देखा। इस बार उसने ड्राइवर की तरफ ध्यान दिया। शीशे थोड़े खुले हुए थे। उसे ड्राइवर का चेहरा ठीक से दिखा नहीं, लेकिन एक अजीब सी बात थी। ड्राइवर ने सर पे लाल रंग की टोपी पहन रखी थी और उसका हाथ लगातार हॉर्न पर रखा हुआ था, लेकिन हॉर्न बज नहीं रहा था। लेकिन उस ड्राइवर का हाथ हॉर्न की बटन पर अभी भी रखा हुआ था। अब आर्यन ने फैसला किया वह सीधे पुलिस स्टेशन जाएगा। उसने तुरंत ब्रेक लगाया और वापस मेन हाईवे की तरफ मुड़ गया, और काली कार भी उसके पीछे पीछे बिना ब्रेक लगाए एकदम खतरनाक ढंग से मुड़ी और फिर उसके पीछे लग गई। आर्यन को अब यकीन हो गया, पक्का अब ये कोई यात्री नहीं है, बल्कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आर्यन अपनी जान की परवाह किए बिना गाड़ी को स्पीड से दौड़ा रहा था। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, उसे पसीना आ रहा था। उसने अपने फ़ोन पर 100 डायल किया, लेकिन डर के मारे उससे हेलो तक ना कहा गया। 3 मिनट बाद उससे दूर एक टोल प्लाजा की रोशनी दिखी। बच गए। उसने राहत की सांस ली। वह टोल बूथ की तरफ बढ़ा। उसने अपनी खिड़की खोली। जैसे ही उसने गार्ड को पैसे दिए और मुड़कर देखा, वह काली कार भी वहीं रुक गई। वह उसके इतने करीब थी कि वह उसका बम्पर छू सकती थी। सिक्योरिटी ने पूछा, अरे सर, इतने स्पीड से गाड़ी क्यों चला रहे हैं? आर्यन ने घबराकर काली कार की तरफ इशारा किया। ये आदमी मेरा पीछा कर रहा है। सिक्योरिटी ने काली कार के शीशे पर दस्तक दी। ड्राइवर ने धीरे से शीशा नीचे किया। आर्यन सन्न रह गया। ड्राइवर की आंखों में गहरी नींद भरी थी। उसकी लाल टोपी और जो उसका हाथ हॉर्न के बटन पर रखा था, ऐसा आर्यन ने उससे पूछा। वह एक फटा हुआ छोटा सा टेडी बियर था। ड्राइवर ने ऊँगते हुए आवाज में पूछा, सॉरी सर, मेरी कार का एक्सीलेटर खराब हो गया था। यह 80 से नीचे जा ही नहीं रही थी और मुझे नींद आ रही थी। मुझे लगा कि अगर मैं इन भाई साहब के पीछे रहूंगा तो कम से कम मैं जागता तो रहूंगा और सही रास्ते पर पहुंच जाऊंगा। क्या आप ठीक हैं?